हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं वीपीसी। मैंने आपको क्लाउड के टाइप्स पढ़ाए थे, प्राइवेट क्लाउड, पब्लिक क्लाउड, हाइब्रिड क्लाउड और कम्युनिटी क्लाउड। तो मैंने आपको बताया था कि प्राइवेट क्लाउड का मतलब ये होता है कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए खुद का क्लाउड डिजाइन कर रहे हो, लेकिन वो कॉस्टली बहुत होता है। पब्लिक क्लाउड जो आपका क्लाउड प्रोवाइडर आपको प्रोवाइड कर रहा है वो पब्लिक क्लाउड है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है हाइब्रिड क्लाउड। तो बाय चांस मान लीजिए कि आपने पब्लिक क्लाउड लिया, अब आप अपनी कंपनी के लिए अपना एक हाइब्रिड क्लाउड डिफाइन करना चाहते हैं, क्योंकि प्राइवेट क्लाउड जो है वो बहुत कॉस्टली है, पब्लिक क्लाउड लेस सिक्योर है। तो अब हम उसके ऊपर एक हाइब्रिड क्लाउड कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं, मतलब पब्लिक क्लाउड के ऊपर अपना एक आइसोलेटेड रीजन कॉन्फ़िगर करना, यानी प्राइवेट क्लाउड कॉन्फ़िगर करना हाइब्रिड क्लाउड कहलाता है। AWS के अंदर अगर हम देखें तो इस फीचर को हम कहते हैं VPC, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। यानी जो पब्लिक क्लाउड की आईडी आ रही है उसके ऊपर ही हम एक प्राइवेट क्लाउड आइसोलेटेड रीजन कॉन्फ़िगर करेंगे। तो इस आइसोलेटेड रीजन का नाम है आपका VPC। हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, तो केवल हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जो मशीन्स हैं, रिसोर्सेज हैं, वो उसमें कॉन्फ़िगर होंगी। कोई आउटर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, इस ऑर्गेनाइजेशन के बाहर का इस क्लाउड को नहीं देख सकता, नहीं यूज कर सकता है। तो इट इज बेटर देन पब्लिक क्लाउड बट लेस सिक्योर देन प्राइवेट क्लाउड, क्योंकि प्राइवेट क्लाउड तो एक ओरिजिनल आपने अपने लिए डिफाइन किया है, तो उसके तक एक्सेस ही किसी की नहीं है। लेकिन अगर आप उतना कॉस्ट नहीं स्पेंड करना चाहते तो आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक VPC कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और अपने सर्वर अपने सबनेट के अंदर कॉन्फ़िगर करके रखेंगे, तो वो आपका अपना अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करेगा एंड बेटर देन पब्लिक क्लाउड होगा। तो अगर हम ये हाइब्रिड क्लाउड कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं, यानी अपना VPC कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं, तो क्या करें? तो अगर हम VPC कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें इन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले हम अपना एक VPC का नाम देके एक अपना VPC क्रिएट करेंगे। इसके अंदर एक सबनेट क्रिएट करेंगे। सबनेट का मतलब क्या होता है? मिनिमम एक सबनेट तो आपको रखना ही है, क्योंकि एक आपको नेटवर्क बनाओगे जहाँ से आपको कनेक्टिविटी देनी होगी। लेकिन अगर बाई चांस आप चाहते हैं कि हमारी 4 ब्रांचेस काम कर रही हैं या 4 डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं, उनके अलग-अलग सर्वर्स, अलग-अलग मशीन्स, अलग-अलग सबनेट्स में हो, तो आप यहाँ पे 4 सबनेट्स क्रिएट करोगे, यानी एक ही VPC के अंदर 4 सबनेट क्रिएट कर सकते हो। फिर उसके बाद हम अपने ऑर्गेनाइजेशन की आईपी यहाँ देना चाहते हैं, तो जो आईपी हम यूज करेंगे वो हमारी प्राइवेट आईपी होगी। तो हम एक रूट टेबल डिफाइन करेंगे, क्योंकि हमें जितनी भी कनेक्टिविटी मिल रही है वो पब्लिक क्लाउड के थ्रू मिल रही है। तो उस पब्लिक क्लाउड से कम्युनिकेट करने के लिए हम अपने रूट टेबल के अंदर अपनी डिफॉल्ट रूट को एडिट करेंगे। CCNA के अंदर आपने पढ़ रखा है डिफॉल्ट राउटिंग क्या होती है। 0000 को हम डिफॉल्ट रूट कहते हैं, यानी एनीवन कैन कम एंड गो। तो आपको अपने VPC के रूट टेबल के अंदर डिफॉल्ट रूट को ऐड करना होगा, ताकि पब्लिक क्लाउड आपसे कनेक्ट हो सके और आपके लैंड के डिवाइसेस आपसे कनेक्ट हो सके, तभी जो सर्विसेज मिल रही है हमारे क्लाउड प्रोवाइडर के थ्रू वो स्मूथ चलेंगी। तो रूट टेबल हम डिफाइन करेंगे, उस रूट टेबल के अंदर हम डिफॉल्ट रूट डिफाइन करेंगे और उसके बाद हम डिफाइन करेंगे अपना एक गेटवे। हम एक गेटवे डिफाइन करते हैं। गेटवे का मतलब होता है मेरे लैन का गेट। हमारे लैन का जो गेट होगा वो हमारा कनेक्ट करेगा, यानी हमारे लैन के मशीन्स को बाहर पब्लिक क्लाउड के थ्रू कनेक्टिविटी कराने के लिए हमें अपने गेटवे डिफाइन करना पड़ेगा। जस्ट लाइक जैसे CCNA में आप गेटवे डालते थे, फास्ट ईथरनेट का जो एड्रेस होता था उसे गेटवे बनाते थे, ताकि हमारा जो लैन के डिवाइस है वो हमारे वैन पर कनेक्ट हो सके। सेम प्रोसेस यहाँ पर भी है, गेटवे हम बना रहे हैं अपने लैन के डिवाइसेस को वैन से कनेक्ट करने के लिए। तो हम एक गेटवे बनाएंगे और उस गेटवे को अपने VPC के साथ कनेक्ट कर देंगे, ताकि मेरे VPC के अंदर जो मेरी मशीन्स बन रही हैं वो हमारे पब्लिक क्लाउड से कनेक्ट हो सके। तो हम एक गेटवे बनाएंगे और उसको अटैच कर देंगे VPC के साथ। डिफॉल्ट रूट का मैंने आपको बता दिया कि पर्पस क्या है। सबसे लास्ट में हम क्या करेंगे, हम जो अपने सबनेट्स बनाएंगे उनको एसोसिएट करा देंगे अपने डिफॉल्ट रूट के रूट टेबल के साथ, ताकि हमारे सबनेट्स कनेक्ट हो सके हमारे VPC के साथ और फिर हमारा VPC कनेक्ट हो सके वैन के साथ। ये सारी चीजें इंटरलिंक्ड है। इतना सब डिफाइन करने के बाद आपका VPC बनेगा
और इस VPC के अंदर जाके मैं आपको एक EC2 कॉन्फ़िगर करके दिखाऊंगी कि हाँ हमारे VPC के अंदर हमारी मशीन बन जा रही। तो इसका मैं प्रैक्टिकल दिखाती हूँ, स्टेप्स आपको ध्यान से नोट डाउन करना होगा क्योंकि बड़ा प्रैक्टिकल है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप सर्च करिए VPC, सर्विसेज पे जाके VPC पे क्लिक करिए। VPC पे क्लिक करिए। तो योर VPC पे क्लिक करिए। योर VPC पे क्लिक करेंगे। एक चीज मैं आपको और बता दूं कि जब आप यहाँ पर कॉन्फ़िगर कर रहे हैं तो आपको एक VPC आपको बाय डिफॉल्ट यहाँ दिख रहा है। जो डिफॉल्ट VPC, डिफॉल्ट सबनेट, डिफॉल्ट गेटवे, जितनी चीजें आपको डिफॉल्ट मिल रही हैं उसे आपको एडिट नहीं करना है, टच नहीं करना है, अदरवाइज आपकी आईडी काम करना बंद कर देगी। तो आपको डिफॉल्ट वाले VPC पर नहीं करना है। अब यहाँ पे देखिए क्रिएट VPC आ रहा है, इस पे क्लिक करिए। अब मान लीजिए मैं यहाँ से अपना एक VPC कॉन्फ़िगर करना चाहती हूँ तो मैंने माई VPC 1 करके कर रहे हूँ तो हमें पता हो कि हमें किसे डिलीट करना है। अब यहाँ पे कह रहा है IP वर्जन 4। अभी जो आप IP यूज कर रहे हो अपने नेटवर्क में उसके बारे में पूछ रहा है। अगर आप IP वर्जन 4 यूज कर रहे हैं तो IP वर्जन 4 ही लेंगे। तो हमने यहाँ पर ले लिया कि 10.0.0.0/24 ये आपके मैंने आपको लिया है। आप यहाँ पे CIDR वैल्यू ले सकते हैं। मान लीजिए मुझे 25 लेना है, मैं 128 सिस्टम्स खाली रखना चाहती हूँ तो 25 भी CIDR वैल्यू ले सकती हूँ। लेकिन जो आपका CIDR ब्लॉक साइज है, ये आपके इंटरव्यू का भी क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए यहाँ डिनोट कर रखा है, नोट करके लिखिए कि जो CIDR का ब्लॉक साइज है वो /16 से /28 के बीच में ही होता है। यानी 28 से ऊपर नहीं ले सकते और 16 से नीचे आप नहीं ले सकते। तो आपको यहाँ पे डिफाइन करना है कि आपका जो ब्लॉक है यानी आपका जो सबनेट है वो आपका VPC कितने IPs के लिए फंक्शन करेगा। तो मैंने यहाँ डिफाइन कर दिया, पर नोट करके लिख लीजिए कि आपका CIDR ब्लॉक /16 से /28 के बीच में ही होना चाहिए, क्योंकि ये आपके इंटरव्यू का क्वेश्चन हो सकता है कि आप मैक्सिमम कितने CIDR वैल्यू ले सकते हैं और मिनिमम कितना CIDR वैल्यू ले सकते हैं। तो हमने यहाँ डिफाइन कर दिया 10.0.0.0/24। ये आपका CIDR मैंने डिफाइन कर दिया कि मेरे ब्रांच मेरे VPC के अंदर 10.0.0/24 चलेगा। अब यहाँ पर IPv6 के लिए आपको देना है। IPv6 अभी फिलहाल हम यूज नहीं कर रहे हैं तो हम इसे नो कर देते हैं। यहाँ देखिए टेंडेंसी डिफॉल्ट दिखा रहा है, ये आपकी कनेक्टिविटी के लिए दिखा रहा है, आप इसे डिफॉल्ट ही रहने दीजिए। अब हम इसे क्रिएट VPC करके ऐड कर देते हैं। क्रिएट VPC पर क्लिक करिए और पहला स्टेप आपका सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया, आपने अपना VPC कॉन्फ़िगर कर लिया। अब स्टेप 2 पे चलते हैं। यहाँ देखिए VPC के नीचे स्टेप 2 दिया हुआ है सबनेट। तो स्टेप 2 हमारा है सबनेट क्रिएट करने के लिए। क्रिएट सबनेट, देखिए डिफॉल्ट 3 सबनेट्स आपके बने हुए हैं। आप जितने सबनेट्स बनाना चाहते हैं आप अपने VPC के अंदर बना सकते हैं। जैसे ही आपने सबनेट्स पे क्लिक किया, ये दिखा रहा है कि किस VPC के अंदर सबनेट बन रहा है। हमेशा याद रखिएगा कि सबनेट VPC के अंदर ही बनाया जा सकता है। तो आप यहाँ पर
माई वीपीसी पर क्लिक करिए। जैसे ही आपने दिखाया माई वीपीसी के अंदर ये आपको CIDR वैल्यू उठा लिया कि 1000/24 दिया गया। इसका मतलब कि अब जो आप CIDR वैल्यू लेंगे वो 24 से ज्यादा लेंगे और 28 से कम होगा। ठीक है, तो अपने सबनेट का नाम हम ले लेते हैं। मान लीजिए मैंने अपने सबनेट का नाम रखा माई सबनेट 1। ये CIDR वैल्यू पूछ रहा है। मान लीजिए आपको यहाँ पर CIDR वैल्यू जो आपको देनी है वो आप कम करना चाहते हो अपनी ब्रांच के लिए, तो आप यहाँ लिख सकते हो। मैंने लिखा 10.0.0/25 पर रख रहे हैं। आपको सबनेटिंग आती होगी। तो रूट टेबल पे क्लिक करिए। ये देखिए तीसरा स्टेप दिया हुआ है, पहले वीपीसी फिर सबनेट अब रूट टेबल। तो हम रूट टेबल कॉन्फ़िगर करेंगे। जैसे ही आपने रूट टेबल पे क्लिक किया यहाँ पर आ रहा है क्रिएट रूट टेबल। तो हम क्रिएट रूट टेबल पे क्लिक किए। रूट टेबल का नाम देना है। मैंने दे दिया माई रूट 1। तो हम एडिट रूट के ऊपर जाके डिफॉल्ट रूट को ऐड करेंगे। जैसे ही आपने एडिट रूट पे क्लिक किया, ये जो आपका डिफाइन है ये ऑलरेडी डिफाइन है आपके ब्लॉक साइज के हिसाब से। तो आपको यहाँ पर ऐड रूट पर क्लिक करना है। ऐड रूट पे क्लिक करिए। यहाँ देखिए क्लिक करते ही आपको सबसे पहला आपको डिफॉल्ट रूट ही दिखा रहा है 000/0। ये आपको डिफाइन करना है और यहाँ से आपको डिफाइन करना है अपने रूट के लिए गेटवे। हम बैक आते हैं, हमने गेटवे अभी तैयार नहीं किया और ये गेटवे पूछ रहा है, तो पहले हम इंटरनेट गेटवे कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। एक नीचे स्टेप जा रहे हैं क्योंकि रूट टेबल पे हमें गेटवे भी डिफाइन करना पड़ेगा। तो हम पहले इंटरनेट गेटवे क्रिएट कर लेते हैं। इंटरनेट गेटवे पे जाइए, क्रिएट इंटरनेट गेटवे। मैंने इसका नाम रखा माई गेटवे।
क्रिएट इंटरनेट गेटवे पे चले जाइए। ये देखिए मैंने इंटरनेट गेटवे क्रिएट कर लिया। ध्यान से देखिए मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि पहले वीपीसी क्रिएट करेंगे, फिर सबनेट क्रिएट करेंगे, रूट टेबल क्रिएट करेंगे, फिर गेटवे क्रिएट करेंगे और उसे अटैच करेंगे अपने वीपीसी के साथ। जब तक हम गेटवे अटैच नहीं करते तब तक ये फंक्शन नहीं करेगा। तो हम एक्शन पे जाके यहाँ लिखिए, एक्शन पे, गेटवे क्रिएट करने के बाद एक्शन पे गए, एक्शन पे आ रहा है अटैच टू वीपीसी। अटैच टू वीपीसी पे क्लिक करिए। यहाँ पर हमें अपने वीपीसी को सिलेक्ट करना है। ये देखिए माई वीपीसी दिखा रहा है। मैंने अपना आपका माई रूट 1 सेलेक्टेड हो, अगर आप डिफॉल्ट वाले रूट को एडिट कर देंगे तो आपकी आईडी में प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए अलग से कि आपको माई रूट 1 यानी अपने रूट टेबल पर ही क्लिक करना है और उसे ही एडिट करना है। तो मैंने यहाँ माई रूट 1 पे चेक मार्क किया। उसके बाद नीचे यहाँ डिटेल्स जहां आ रही है उसमें रूट पर क्लिक करिए। रूट पर क्लिक करते ही यहाँ पर एडिट रूट का ऑप्शन आ जाएगा। तो हम एडिट रूट पर क्लिक करते हैं, वहीं आ गए हम। अब हम ऐड रूट करेंगे। यहाँ पर आपको डिफॉल्ट रूट अपना ऐड करना है। जैसे ही आप डिफॉल्ट रूट ऐड करेंगे, नेक्स्ट स्टेप पे आके आप इंटरनेट गेटवे सेलेक्ट करेंगे और जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे आपका कनेक्टेड माई गेटवे यहाँ पर फिल्टर होना चाहिए। ये देखिए आ गया माई गेटवे। तो आप अपने माई गेटवे को यहाँ पे कनेक्ट कर दीजिए कि डिफॉल्ट रूट मेरे इस गेटवे से कनेक्ट होना चाहिए और सेव चेंजेस पे क्लिक कर दीजिए। रूट 1 एडिट हो चुका है सक्सेसफुली। ये देखिए मैंने वीपीसी क्रिएट कर लिया, सबनेट क्रिएट कर लिया, रूट टेबल क्रिएट कर लिया, गेटवे क्रिएट कर लिया, गेटवे को अटैच कर लिया और डिफॉल्ट रूट एडिट कर लिया गेटवे के साथ। अब मेरा लास्ट स्टेप है एसोसिएट करना अपने रूट टेबल को सबनेट के साथ। तो अब हम ये करते हैं, सबनेट पर जाइए क्योंकि सबनेट में ही हम अपना एसोसिएट करते हैं। अपने सबनेट को सिलेक्ट करिए। माई सबनेट मैंने क्रिएट किया, क्लिक किया। यहाँ देखिए रूट टेबल दिखा रहा है, रूट टेबल पे क्लिक करिए।
लॉन्च करते हैं अपने वीपीसी के अंदर। अगर वहां पर मेरा वीपीसी रिफ्लेक्ट हो जाता है, इसका मतलब मेरा वीपीसी फंक्शन करना शुरू कर दिया है। तो अब हम यहाँ पर EC2 पे क्लिक करते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कि EC2 कॉन्फ़िगर करते समय मेरा वीपीसी वहां पर दे रहा है। तो EC2 पे आप क्लिक करिए। अब यहाँ पर इंस्टेंसेस लॉन्चिंग आ रहा है, ये कर लीजिए। यहाँ पे लॉन्च इंस्टेंस पे मैंने क्लिक किया। लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करिए। मैं इस मशीन को पहले टर्मिनेट कर देती हूँ। अब हम लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करते हैं। अब मैं यहाँ पे मशीन अपना एक कॉन्फ़िगर कर रही हूँ। ये देखिए, विंडोज पे क्लिक किया मैंने। अब यहाँ पर आपको सिर्फ मुझे दिखाना है कि मेरा वीपीसी रिफ्लेक्ट हो रहा है कि नहीं। उसको देखने के लिए हम यहाँ आते हैं नेटवर्क सेटिंग्स के ऊपर। जैसे ही आप नेटवर्क सेटिंग्स देख रहे हैं तो यहाँ पर डिफॉल्ट वीपीसी दिखा रहा है, मेरा जो है वीपीसी कॉन्फ़िगर्ड नहीं दिखा रहा है। तो मैं इसको एडिट पे जाते हैं। जैसे ही हम एडिट पर जाएंगे, यहाँ देखिए डिफॉल्ट वीपीसी दिखा रहा है, लेकिन अगर मैं स्क्रॉल डाउन करूं तो माई वीपीसी का ऑप्शन इसमें आ रहा है। तो हम माई वीपीसी सेलेक्ट करेंगे तो ये अब मेरा वीपीसी जो मेरी मशीन बन रही है वो किसके, अब यहाँ पे सबनेट भी दिखा रहा है। अगर मेरे पास 2 सबनेट 4 सबनेट होते तो यहाँ पे चारों सबनेट के लिस्ट आउट होता। मैं जिस सबनेट को यहाँ पे कनेक्ट करना चाहती उस डिपार्टमेंट में जाके अपनी मशीन कॉन्फ़िगर कर सकती थी। तो इस तरह से हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं अपने प्राइवेट क्लाउड को अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और उस ऑर्गेनाइजेशन उस वीपीसी उस सबनेट के अंदर जाके अपनी मशीन कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कॉन्फ़िगर नहीं कर रही हूँ, मैंने आपको दिखा दिया कि हाँ हमारे EC2 हमारे वीपीसी के अंदर वर्किंग है।